मेरी टोटल, जिसके अंदर 2 मिलियन लोग जो है वो मुलाजिम हैं। मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोक और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ये लोग हमसे कोई ज्यादा अकल लेके तो दुनिया में नहीं आए। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग अच्छी जगहों पे आए, क्योंकि सदाकत और अमानत जो है ये तो बहुत जरूरी है, बल्कि ये तो सुन्नत से साबित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ एक तस्वर बना दिया गया है कि अच्छी पोजीशन से, अच्छे ओहदों से और अच्छी ताकत वाली जगह से नेक लोग, दीनदार लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो दीन और दुनिया का इल्म रखते हैं वो दूर भागते हैं कि हम इससे दूर भागें, हमारी जो जान छूटी रहे। ऐसे लोगों को इनके हुसूल के लिए तगो करना चाहिए। माल और दौलत का हुसूल, और ये तो जायज है, लेकिन उसके हिर्स मना है। ओहदों की, माल और दौलत की हिर्स मना है, हरीस इसके ना बने। और माल खर्च करने पे तो बहुत ज्यादा फजीलतें आई हुई हैं, बहुत ज्यादा उसकी तरगीब दी गई है। जब हासिल करेंगे तो तभी खर्च कर सकेंगे, जब आप अच्छी जगह पे जाएंगे नहीं तो हासिल कैसे कर सकेंगे। अशरा मुबशरा जो सहाबा थे उनमें 6 सहाबी अरबपति थे, और खुद खुलफाए राशिदीन जो है वो सारे के सारे हुक्मरान थे, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आते हैं कि मदीना के अंदर एक दफा उनका काफिला दाखिल हुआ तो मदीना के अंदर जमीन हिलने लगी, एक जलजला आया, एक भूचाल आई। तो लोगों ने पूछा कि क्या मामला है। फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला सामान तिजारत लेकर के मदीना के अंदर दाखिल हुआ है, और उस काफिले के अंदर 900 ऊंट शामिल। अंदाजा लगाएं 900 ऊंट, और उस वक्त ऊंट जो है, एक ऊंट कम से कम जो है 12.5 मन माल उठा सकता है, एक आम ऊंट। और इसी तरीके से सहाबा के अंदर अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली, उनमें हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में आते हैं कि वो जब दुनिया से गए तो उनकी विरासत में 6 करोड़ दरम थे। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब दुनिया से गए तो उनकी विरासत में 16 टन सोना था, 16 टन सोना था। और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आते हैं कि उनकी जो कुल दौलत थी वो तकरीबन 100 ऊंट, एक हदीस के मुताबिक 100 ऊंट सोना थी, दूसरे के मुताबिक 200 ऊंट, और तीसरे के मुताबिक 300 ऊंट सोना थी। अंदाजा लगाएं 300 ऊंट, एक ऊंट जो कि तकरीबन 5 बोरी 12.5 मन माल उठा सकता है, तो 12.5 मन को आप जरब दे दें 300 के साथ, ये अरबों रुपए बनते हैं। अरबपति थे साहबा। अब ये विरासत में तक कुछ छोड़ा है तो उनके पास दुनिया के अंदर जो है जिंदगी गुजारने के लिए कितना कुछ होगा। तो इसलिए माल के हुसूल को हमने आजकल एक उसकी इतनी हुर्मत हमने बयान कर दी है कि लोग, अच्छे लोग जो है वो अच्छी जगहों से दूर भाग रहे हैं। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग अच्छी जगहों पे आए, क्योंकि सदाकत और अमानत जो है ये तो बहुत जरूरी है। सदाकत इसकी तो बड़ी फजीलत है। कुरान में जो है फरमाया गया है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, नबियों के बाद सिद्दीक का मतलब नबियों के बाद सिद्दीक का रुतबा आता है। सिद्दीक वो लोग जो सदाकत के साथ अपनी तिजारत करते हैं। हज़रत इब्राहिम बलहमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि एक बंदा मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा है और दूसरा बंदा बाजार के अंदर तिजारत कर रहा है, तो फरमाया कौन सा बंदा अच्छा है। फरमाया कि जो बाजार के अंदर सदाकत के साथ तिजारत कर रहा है वो मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करने वाले से ज्यादा अफजल है। और सदाकत, सदीक का जो रुतबा है, सदाकत का जो रुतबा है वो तो शहादत की मौत से भी ज्यादा अफजल है, क्योंकि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, शुहदा से पहले इसका जिक्र आता है। शहादत के साथ जो मौत है उससे जो है ना ये बेहतर है कि एक सदाकत के साथ इंसान की जिंदगी हो, सदाकत के साथ उसकी तिजारत हो। इसी तरीके से सहाबा कराम एक दफा जो है बैठे हुए थे आप वसल्लम के साथ, एक शख्स गुजरा जो कि बहुत ही चुस्त, चालाक और समझदार शख्स था। तो एक सहाबी ने फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते में होता तो कितने से फायदा होता। तो आप वसल्लम फरमाया कि अगर ये अपने बच्चों की कफालत के लिए कमाने निकला है तो ये अल्लाह के रास्ते में है, अगर बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिए निकला है अल्लाह के रास्ते में है, और अगर ये इसलिए निकला है कि मैं खुद कफील बन जाऊं, लोगों से मांगना न पड़े, मुख्ताज ना हूं किसी का, तो ये अल्लाह के रास्ते में। और अगर ये इसलिए निकला है कि ये चाहते हैं कि तकब्बुर और गुरूर करे उस दौलत पे, उस दौलत को हासिल करे जिस पे तकब्बुर और गुरूर करे, तो ये शैतान के रास्ते। और दुनिया के अंदर कारोबार के अंदर मुसलमान पीछे क्यों जा रहे हैं, इसकी वजूहात तलाश करनी चाहिए, इस पे हमें डिबेट करनी चाहिए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं, ये ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जिनके अंदर 2-2 मिलियन लोग जो है ना मुलाजिम हैं, 20 लाख लोग मुलाजिम हैं, 7 लाख लोग मुलाजिम हैं, 10 लाख लोग मुलाजिम हैं। मेरी टोटल, जिसके अंदर 2 मिलियन लोग जो है वो मुलाजिम हैं। मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोक और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ये लोग हमसे कोई ज्यादा अकल लेके तो दुनिया में नहीं आए, हमसे कोई ज्यादा समझदार तो नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा कोई पढ़े लिखे तो नहीं है। इन्होंने तजारत को अपनाया है, मुसलमान तजारत से पीछे हटे हुए हैं, कारोबार से पीछे हटे हुए हैं। तो इसलिए जब जो इंसान है दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उनमें जो लोग देखें किसी मुल्क का असासा पैसा हासिल करने वाले लोग, जिनके पास पैसा है, वो सबकी इज्तिमाई दौलत मिल करके एक मुल्क की ताकत बनती है, एक मुल्क की मईशत बनती है, उससे मुल्क की मईशत को फायदा होता है। तो हम अपने मुल्क की मईशत को संभाल सकते हैं अगर हम अच्छे ताजर बन जाए, हम पैसे कमाने वाले बन जाए, हम खुद कफील हो जाए, हम मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अपने मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं। बड़ी मईशतें बड़े जो है ना बिजनेसमैन के पांव पे खड़ी होती है, बड़ी मईशतें बड़ी जो है वो कारोबारी लोगों के कंधों पे खड़ी होती है। हम कारोबार करेंगे, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, दुनिया के अंदर हमारे मुल्क स्टेबल होगा, उसका नाम होगा। इसलिए अच्छे लोग अच्छी जगहों पे जाने की कोशिश करें। कुरान पाक के अंदर जो जन्नती हैं उनका एक सिर्फ ये बताई गई है कि वयतुमून अत-तआम अला हुब्बिही
बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, यानी वो यतीमों, मिस्कीनों और असीरों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं। ये बदर के मौके पर आयत नाजिल हुई थी। और बदर के मौके पे जो कैदी पकड़े गए थे वो तो मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आए थे, उनको मारने के लिए आए थे। उनको खिलाने पे जो है ना जन्नत की बशारतें हैं, और जो मुसलमानों को खिलाएंगे, जो आम लोगों को खिलाएंगे, उनके लिए कितनी बड़ी बशारतें होंगी। इसलिए जिनके पास माल होगा तो खिलाएंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आते हैं कि उन्होंने जो है 950 ऊंट अल्लाह के रास्ते में सदका किए। 950 ऊंट, अंदाजा लगाएं 950 ऊंट उन्होंने सदका किए तो उनकी कुल जो दौलत होगी वो कितनी होगी। इसलिए मुसलमान जो है वो दुनिया के अंदर पैसे जा रहे हैं, दुनिया के अंदर रूब ज़वाल हैं। की वजह यह है कि मुसलमान अपने काम से हटे हुए हैं। मुसलमान जो है वो अच्छे लोगों को हम सामने नहीं ला रहे, और बुरे लोग जो ना दुनिया के हैं, ना उनको दुनिया का पता है, ना आखिरत का पता है, ना दीन का पता है, वो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, वो हमारे फैसले करते हैं, और वो हमारे अच्छी पोजीशंस वाली अच्छी पोजीशन उन्होंने कब्जा की हुई है। और जहां वहां से वो जहालत जो फैला रहे हैं, वहां से जो वो तबाही फैला रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क, हमारी मईशत तेजी से जवाल की तरफ जा रही है। इसलिए अच्छे लोग ऊपर आए, अच्छे लोग सामने आए, इलेक्शन के अंदर अच्छे लोगों सपोर्ट करें। वो लोग जो दयानतदार हैं, अमानतदार हैं, जो सच्चे हैं, जो सादिक हैं, उनको आप सामने लेके आए, और वो अच्छे ओहदों के लिए कोशिश करें। अच्छे ओहदों की हुसूल तो मना नहीं है, माल दौलत की हुसूल तो मना नहीं है, उसकी हिर्स मना है। माल दौलत का खर्च करने के ऊपर फजीलते हैं, माल दौलत हासिल करने पे भी फजीलते हैं, लेकिन आप हासिल करके उसको अच्छी जगह पे लगाएं। बुरी जगह खर्च करने पे उसकी वईद आई, बुरी जगह ना खर्च करें। इसलिए अच्छी जगहों पे जाएं, और इस इलेक्शन के अंदर लोग जो है अच्छे लोगों को मुंतखब करें, ऐसे लोगों को जो मुल्क के वफादार हों, जो मुल्क के साथ खड़े होने वाले हों, जो ऐसे लोग हों जो कि दयानतदार हों, जो जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, उन लोगों को सिलेक्ट करें और अपने मुल्क को दुनिया के अंदर नुमाया मुकाम दिलाएं। शुक्रिया।